चरखा प्राचीन काल से ही भारतीय घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होता आया है। भारत का इतिहास इस चरखे से जुड़ा हुआ है। कताई और बुनाई की शैलियों और प्रक्रियाओं में ऋग्वेद में भी चरखे का वर्णन है। सदियों से आजीविका का एक बड़ा स्रोत ये चरखा रहा है और फिर महात्मा गांधी ने भी तो चरखे को नई व्याख्या दी। उनके लिए कताई तपस्या, संस्कार, आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम, धर्म का प्रतीक, स्वावलंबन, श्रम की गरिमा और मानवीय मूल्यों के अलावा अहिंसा की स्थापना का भी प्रतीक थी, जो चरखे से ही होती थी। लेकिन अब चरखा कहीं विलुप्त सा हो गया है, क्योंकि इतने सालों में भारत बड़ा भी तो बहुत हुआ है। नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में तो भारत ने इतना विकास देख लिया है जितना कि पिछली कई सरकारों ने करने के बारे में सोचा भी नहीं था। तभी तो महात्मा गांधी के जमाने का चरखे वाला भारत अब नरेंद्र मोदी के जमाने का चिप वाला भारत बन गया है। जी, चिप वाला भारत कैसे, हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए विश्वसनीय और भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर पेश किया। पीएम मोदी ने तर्क दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडस्ट्री 4.0 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश के भीतर चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाया जाएगा। इंडियन एस्पिरेशंस का पावर हाउस बना हुआ है। संभावनाओं से भरे भारत के स्केल के मार्केट के लिए आपको चिप मेकिंग इकोसिस्टम का निर्माण करना है और मुझे विश्वास है जो भी इसमें तेजी से आगे बढ़ेगा उसे फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलना तय है। साथियों, आप सभी ग्लोबल पैंडेमिक और रूस यूक्रेन युद्ध के साइड इफेक्ट से उबर रहे हैं। भारत को इस बात का भी एहसास है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं है, दुनिया को भी आज एक ट्रस्टेड, रिलायबल चिप सप्लाई चेन की जरूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से बेहतर भला ये ट्रस्टेड पार्टनर और कौन हो सकता है। सुना आपने क्या कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत दुनिया भर के देशों के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर है और जब ये ट्रस्टेड पार्टनर एक चिप का निर्माण करेगा तो फिर दुनिया से इस पर क्या और कैसी प्रतिक्रिया आएगी, इससे कोई भी ज्यादा अनभिज्ञ नहीं है। ये विश्वास भी तो पीएम मोदी ने ही जगाया है। दुनिया भर का विश्वास भी तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के कामकाज से ही भारत पर बना है और अब इसी विश्वास का, इसी भरोसे का इस्तेमाल करते हुए भारत चिप बनाने की दिशा में आगे बढ़ने जा रहा है। ऐलान हो चुका है, मतलब साफ है कि चीन, अमेरिका और ताइवान जैसे देशों की जिस क्षेत्र में अब तक बादशाहत थी, भारत भी इस क्षेत्र में कूदेगा और फिर कैसे निखरेगा वो तो सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी का ये नया भारत जो काम अपने हाथ में लेता है वो ऐसे लेता है कि फिर पूरे परफेक्शन के साथ उसको खत्म करके ही दम लेता है। गांधीनगर के सेमिकॉन इंडिया के दूसरे संस्करण में ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के कुछ शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने बहुत सी बातें की, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात की, उदाहरण दिए कि पिछले 9 साल में कितनी तेजी से भारत में विकास हुआ है। पीएम मोदी ने बताया, कुशल इंजीनियर्स और डिजाइनर्स भारत की ताकत हैं। महामारी और रूस यूक्रेन के युद्ध के दुष्प्रभावों का सामना करने के बाद आज दुनिया को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला की जरूरत है। भारत को एहसास है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ हमारी जरूरत नहीं है बल्कि दुनिया को भी एक विश्वसनीय, भरोसेमंद चिप आपूर्ति की आवश्यकता है। तभी तो ऐसे समय में मौका देखते हुए सरकार अंतर्राष्ट्रीय चिप निर्माताओं और इलेक्ट्रॉनिक्स खिलाड़ियों के लिए इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। चीन से अलग अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस में विविधता लाने की दिशा में पीएम मोदी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत को सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन का हब बनाना चाहते हैं। इसके लिए कंपनियों को भारी भरकम इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। भारत में इस दशक के अंत तक इसका बाजार 110 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो ग्लोबल मार्केट का 11% हिस्सा होगा।
अनुमान है कि ये सेक्टर अगले 10 साल में देश की जीडीपी में 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का योगदान कर सकता है। यही कारण है कि भारत ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े देश इसके पीछे पड़े हैं। और फिर सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिल भी तो कहा जाता है। स्मार्टफोन से लेकर कार, डेटा सेंटर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, व्हीकल्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, लाइफ सेविंग फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस, एग्रीटेक, एटीएम और कई तरह के उत्पादों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तभी तो सरकार अब इस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहती है। एक तरह से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का नया युग शुरू करना चाहती है और इसलिए दुनिया भर की कंपनियों को भारत आने का न्योता भी तो दे रही है। अब बात यहां तक चली है तो ये भी जान लेते हैं कि इस दिशा में चीन कहां तक पहुंचा है। चिप मैन्युफैक्चरिंग में चीनी बाजार कहां है? चीन अमेरिका की चिप कंपनियों के लिए ही एक बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर यानी चिप का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में सेमीकंडक्टर की कुल बिक्री में चीन का 1/3 योगदान है। अमेरिका की कुछ कंपनियों का 60 से 70% रेवेन्यू चीन से ही आता है। कई कंपनियां तो अमेरिका में भी चिप बना रही हैं, लेकिन असेंबलिंग और टेस्टिंग के लिए उन्हें चीन ही भेजा जाता है। मतलब साफ है कि चीन का चिप बनाने के मार्केट में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अब जब भारत भी इस काम में कूदने का ऐलान कर चुका है तो चीन को टक्कर काफी कड़ी मिलने वाली है। वैसे देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो चीनियों को चिप के माध्यम से टक्कर देने की ठानी है, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मुझे खुशी है कि भारत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। और ये भरोसा क्यों है? आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है क्योंकि यहां स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। भारत पर उद्योग जगत को भरोसा है क्योंकि आज हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास हो रहा है। भारत पर टेक सेक्टर को भरोसा है कि यहां टेक्नोलॉजी का तेजी से विस्तार हो रहा है।